हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर सोनू दुबे। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट और एक प्रैक्टिसिंग फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया पे। डेफिनेटली जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, अगर आपका सिजेरियन होना है या प्लान्ड है या कोई ऐसा इंडिकेशन है जिससे हमें लग रहा है कि सीज़र ही करना पड़ेगा, तो ये क्वेरी बहुत लोगों के मन में आती है कि एनेस्थीसिया क्या रहेगा, कैसा रहेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी मिथ भी है जो हमें डे टू डे लाइफ में बहुत सारी फीमेल्स पूछती हैं। So first of all, what is exactly the anesthesia which is used in LSCS? जो एनेस्थीसिया हम LSCS में यूज़ करते हैं वो कहलाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया तीन तरह के होते हैं ग्रॉसली, मेजरली अगर हम समझते हैं तो। फर्स्ट होता है लोकल एनेस्थीसिया, जिसको हम लोकली इस एरिया को एनेस्थेटाइज करते हैं और वहाँ पे ऑपरेट करते हैं अगर कोई प्रोसीजर आपको करना है तो। सेकेंड टाइप ऑफ एनेस्थीसिया होता है जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें कि आप कंप्लीटली बेहोश होते हो, जो कि आपको कुछ पार्ट इनहेलेशन ड्रग्स दी जाती हैं और कुछ आपको एक इंट्राकैथ के थ्रू इंजेक्ट की जाती है। दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के बाद जो थर्ड होता है वो होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया में आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें उसके बीच में स्पेसेस होती हैं। तो जो आपकी लंबार वर्टिब्रा है, मतलब कि जो आपकी कमर की वर्टिब्रा है, उसके बीच के स्पेस में एक निडल के थ्रू इंजेक्ट की जाती है कुछ ड्रग्स, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं उसको ब्लॉक करती है। सपोजिटली हमें यूट्रस के लिए एनेस्थीसिया चाहिए क्योंकि हम सिजेरियन कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जहाँ पे यूट्रस है उस पर्टिकुलर सेगमेंट को सप्लाई करने वाली जो नर्व्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी राइट फ्रॉम द ओरिजिन, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से उतने एरिया की नर्व्स को वो ब्लॉक कर देती है ड्रग्स। करेक्ट। नाउ द प्रोसीजर फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर मैं एक्चुअली आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगी। देयर इज अ वीडियो विच आई एम गोइंग टू अटैच। तो साइमल्टेनियसली टू दैट आई विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ एक्जैक्टली द स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन। नाउ विच इज़ बेटर, सिजेरियन स्पाइनल एनेस्थीसिया में होना या जनरल एनेस्थीसिया में होना? डेफिनेटली स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वो सेफ रहता है किसी भी सिनेरियो में, किसी भी कंडीशंस में जिसमें भी हमें आपके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी पे काम करना है, स्पेशली सिजेरियन में। वाई? बिकॉज स्पाइनल एनेस्थीसिया में आप जो आपका अपर पार्ट है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आपके ब्रेन है, उसमें आपने कुछ भी एनेस्थेटाइज नहीं किया है। तो आपका जो डायफ्राम, जो एक मसल की लेयर होती है जो कि रेस्पिरेटरी मसल के पार्ट में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो पैरालाइज नहीं होती है। आपकी जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है, मतलब रिब्स के बीच की जो मसल्स होती हैं, वो पैरालाइज नहीं होती है। प्लस आपकी जो रिफ्लेक्सेस जो डायरेक्टली ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मतलब जैसे सांस लेना है या जो रेस्पिरेशन का पैटर्न है नॉर्मल आना चाहिए कि नहीं, ये जो है ये सारा सेंट्रल लेवल पे मैनेज होता है। तो वो रिफ्लेक्सेस इंटैक्ट रहते हैं बिकॉज हमने कोई भी ऐसी ड्रग तो दी नहीं है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन वाले पार्ट को एनेस्थेटाइज। प्लस क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में आपकी स्वॉलो करने की रिफ्लेक्स भी हैम्पर होती है, तो एस्पिरेशन का रिस्क, यानी कि जो आपके स्टमक का कंटेंट है वो रिगर्जिटेट होकर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने का रिस्क, जिसको हम एस्पिरेशन कहते हैं, वो भी स्पाइनल एनेस्थीसिया में मिनिमम रहता है, क्योंकि आपका गैग रिफ्लेक्स जो है वॉमिट करने का या फिर स्वॉलो करने का वो इंटैक्ट रहता है। Said that it's not always that कि स्पाइनल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है। There are certain conditions in LSCS also जिसमें कि आप जनरल एनेस्थीसिया के लिए कैंडिडेट हो जाते हैं। जनरल एनेस्थीसिया को ऑन द कॉन्ट्री हम देखते हैं तो इट इज़ अ मोर कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया, जिसमें कि एनेस्थेटिस्ट आपका रेस्पिरेशन, आपका ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। तो जब कभी भी अगर स्पाइन में कोई ऐसी डिफॉर्मिटी है जिसमें हमें लग रहा है कि स्पाइनल लगाना डिफ़िकल्ट होगा, सेकेंडली किसी का पेल्विक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, हिप जॉइंट के कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे कि पोलियो वाला पेल्विस है या कंजेनाइटली यानी जन्मजात कुछ पेल्विस में डिफॉर्मिटी है, ऐसे सिचुएशन में जनरल एनेस्थीसिया बिकम्स रिलेटिवली मोर सेफर। थर्डली, जब भी पेशेंट के वाइटल स्टेबल नहीं है, सपोजिटली आप बहुत ब्लीड कर चुके हैं, इमरजेंसी में हम LSCS कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन बहुत फॉल हो गया है, BP फॉल हो रहा है, किसी रीज़न से आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे कि जो कन्वर्शन आना या प्रीएक्लेम्पशिया जिसको हम कहते हैं, ऐसी सिचुएशन में जब आपको इस चीज़ का रिस्क रहता है कि आपका कार्डियक रिजर्व या आपका जो न्यूरल CNS एंड CVS का जो मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेरेब्रोवास्कुलर सिस्टम जो है, इस पे इम्पैक्ट आपकी जनरल कंडीशन के कारण आ सकता है, तो बेटर कंट्रोल डॉक्टर के हाथ में जनरल एनेस्थीसिया ही देता है, बिकॉज एवरीथिंग आपके एनेस्थेटिस्ट के हाथ में होता है। तो उसको इजी समझने के लिए ये समझिए कि रूटीन सर्जरीज, जब रूटीन हम LSCS करते हैं तो स्पाइनल एनेस्थीसिया इज द प्रेफर्ड मोड। कोई भी हाई रिस्क कंडीशन है जिसमें आप स्टेबल नहीं है या फिर आपके पेल्विस में या स्पाइन में कुछ बहुत डिफॉर्मिटी है जिसमें कि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज़ वेरी डिफिकल्ट, ऐसे सिनेरियोज में जनरल एनेस्थीसिया इज डेफिनेटली गिवन द प्रायोरिटी।